एंटरप्रेन्योर हैं जिसको कि हो सकता पड़ोसी भी नहीं जानता हो, उनके शहर में कोई नहीं जानता हो, हमारा देश इतना बड़ा है, तो क्या सबके लिए ब्रांडिंग जरूरी है या पहले तो यही मैं पूछता हूँ, क्या सारे बिजनेस ओनर के लिए ब्रांडिंग जरूरी है? कई लोग तो उल्टा छुपा के रखना चाहते, नहीं मुझे ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा लोगों को बता के क्या होगा, दिखा के क्या होगा, ये तो शो ऑफ वाला चीज़ है कि हम दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ और कितना बड़ा आदमी हूँ। तो आपका इसमें क्या विचार है? ब्रांडिंग के लिए सर पहली चीज़ सबके लिए ज़रूरी है, ये डिपेंड करता है आपका इंटेंशन और आपका पर्पस और गोल ऑफ लाइफ क्या है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 10-20 करोड़ बना के खुश हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा दिखाना नहीं, ठीक है। अगर आपका गोल ये है, सो व्हाट पीपल डू इज कि दे हैव अ गोल ऑफ 1000 करोड़ बट दे आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स, कि ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, फिर वो बोलते मेरी कंपनी नहीं ग्रो हो रही, मेरा काम नहीं बढ़ रहा, तो नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपका गोल है कि भाई मेरे को 10-20-50 करोड़ 100 करोड़ वट एवर इट इज़, एंड मेरा रूट जो है वो ये है, मेरे को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना, मेरे को ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं करनी, मेरे को ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना, और मैं इसी स्लो प्रोसेस से पैसा कमाना चाहता हूँ, इट्स गुड अगर वो ये करना चाहते हैं। बट आप चाहते हो कि नहीं मेरे को शॉर्ट टाइम में बड़ी कंपनी बनानी है, मेरे को 5-10 साल में 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, और फिर आप कह रहे हो मेरे को मार्केटिंग भी नहीं करनी, फिर आप कह रहे हो मेरे को ब्रांडिंग भी नहीं करनी, तो नहीं होने वाला। तो अगर आपका गोल है ये कि मेरे को बड़ी कंपनी बनानी है और करना ज़रूरी है या नहीं ये पूछ रहे हो, तो 100% करना ज़रूरी है। इसके बिना आप नहीं कर सकते, बड़ी कंपनी नहीं बना सकते। आप ऐसी बड़ी कंपनी बताओ सर जिसको जो आम जनता फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट खरीदती है और वो पब्लिकली वायरल ना हो, कोई ऐसी है? कोई नहीं होगी। जी बिल्कुल सही कहा। यही तो हमें लगता है, एक नए एंटरप्रेन्योर को ये लगता है कि ये बड़ी कंपनी ब्रांड पे काम करती है, बड़े बड़े फिल्म स्टार को अपना जो है प्रमोटर साइन कर लेता है, ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लेता है। अभी तो हमारा बिजनेस छोटा है, हम अपनी सैलरी लोगों को दें कि अपने ब्रांडिंग पे पैसा खर्चा करें या टीवी में ऐड देने चले जाएं या जो भी है। करेक्ट। तो आपके हिसाब से ब्रांडिंग एक्चुअल में है क्या? एकदम लेमैन की भाषा में मैं पूछ रहा हूँ। तो पहले आपका ब्रांड फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैं आज कोको कोला की बात करता हूँ, है ना, तो आपको पता चलता है ना कि कितना बड़ा ब्रांड है, राइट। सो ब्रांडिंग वो है जो आपके बिजनेस की आइडेंटिटी है कि आप किस नाम से जाने जाते हो और आपका बिजनेस क्या कहलाता है, ठीक है। नाउ इसके फेज हो सकते हैं सर, जैसे आपने बोला ना कि यार मैं अभी खर्च कैसे करूं, कम खर्चा करूं या अपनी सैलरी एम्प्लॉयज़ को दूं, तो इसके फेज होते हैं। मैं नहीं बोल रहा कि आप ब्रांडिंग करने के लिए आज कोको कोला जितना पैसा डालता है उतना डालो, मैं नहीं कह रहा जितनी बड़ी कंपनीज आपको पैसा वो फूकती हैं। आज देखो कोको कोला के ऐड बंद होते हैं क्या, रेड बुल इतने बड़े बड़े PR स्टंट करता है, जाने कितना पैसा खर्च करता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा आप ये करो, बट फेजेस तो होते हैं ना ब्रांडिंग की, कि भाई फर्स्ट फेज ऑफ ब्रांडिंग में आपको क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है। अगर ये लाइफ आपको बड़ा ब्रांड बनाना है तो ऑप्शन तो रखना पड़ेगा। नाउ दिस कैन बी सिट एंड डिस्कस वाली चीजें कि भाई कैसे प्लान करें सो दैट हमारे कम बजट में हो जाए। जैसे कि मैं ऐसा मानता हूँ इनिशियल लेवल में आपको बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग में और इन सब चीज़ों में पैसा नहीं लगाना, बट आपको अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए एक स्टोरी तो चाहिए ना। स्टोरी बनाने में कितना खर्चा आएगा? What people do is, let's suppose मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसकी कोई स्टोरी नहीं है, उसकी कोई USP नहीं है, तो आपको लगता है वो बिकेगा या अपने मार्केट से कम्पीट कर पाएगा? नहीं। मैं रिसेंटली अभी एक पैनल डिस्कशन में था, मैं कह रहा हूँ आपका एक नया ब्रांड है सर, मेरा एक नया ब्रांड है। अब आप बताओ हम दोनों, एक ऑप्शन ये है कि कम्पीट करते रहें। आपने बोला मेरा प्रोडक्ट जो ब्रांड का प्रोडक्ट है वो 300 रुपये का है, मैं बोलता हूँ यार ये 300 का दे रहा है, मुझसे 250 का ले लो, क्या तो ये करता रहूँ। दूसरा मैं क्या करूँ, आपने अपनी अच्छी स्टोरी बनाई, वो स्टोरी क्या बनाई कि भाई मैं सिर्फ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, और मैंने बोला कि भाई मैं रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए मार्केटिंग की प्रॉब्लम ही सॉल्व करता हूँ। सो आई हैव अ डिफरेंट पोजिशनिंग, यू हैव अ डिफरेंट पोजिशनिंग। नाउ जिसको मेरे से रेजोनेट होगा वो मेरे पास आएगा, जिसको आपसे रेजोनेट होगा वो आपसे आएगा। तो फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में या फर्स्ट फेज ऑफ ब्रांडिंग में आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना, बट यू नीड टू सेट योर स्टोरी सो दैट यू अट्रैक्ट राइट कस्टमर्स। तो धीरे धीरे यहाँ से आपको पैसा आएगा, फिर आप डिफरेंट फेजेस ऑफ ब्रांडिंग होते हैं जिसमें आप नेक्स्ट लेवल का ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप कहोगे तो मैं पेन डाउन कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। जी मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि एकदम स्टार्ट, मान लीजिए हमें ब्रांडिंग का कुछ पता नहीं, मार्केटिंग पे भी आऊँगा, फिर सेल्स पे भी आऊँगा, आपकी बुक जो है सेल्स ओवरफ्लो पे भी मैं आऊँगा। मैं ये अभी पूछ रहा हूँ कि मुझे जीरो से, जैसे आपने कहा कि मेरे पास बजट नहीं है, एकदम मेरा स्टार्टअप है या मेरे पास 2-4 लोग हैं जो कि मैं मान लो 1 लाख रुपए सैलरी देता हूँ 20-20 हज़ार करके, तो अभी मेरा साइज छोटा है या मैं सोलो पेन्योर हूँ, मेरे साथ मैं खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह काम कर रहा हूँ,
तो हाउ कैन आई स्टार्ट टू बिल्ड माई ब्रांड? ओके, तो उस समय सर आप कंपनी ब्रांडिंग छोड़ दो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो या आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, देखो कंपनी ब्रांडिंग में लगेगा बहुत ज़्यादा पैसा, ठीक है। तो उसके पहले फेज में आप करो अपनी खुद की ब्रांडिंग, क्योंकि आज आपकी ब्रांडिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, राइट। अब पहली लेवल ऑफ ब्रांडिंग क्या होती है, देखो कि आपके सामने वाला पर्सन आपको किस नज़रिए से देख रहा है, ये भी एक आपकी पर्सनल ब्रांड कहलाता है। लेट्स सपोज आपसे मैं मिला, तो आपसे मिलने के बाद आप मेरे बारे में क्या फील करते हो, राइट। सो वो मुझे अपनी पहली तो पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है। देन यू नीड टू नेटवर्क विद पीपल। सेकेंड स्टेप होता है कि आप भैया ऐड चलाओ जिसमें आपकी ज़रूरत ना पड़े, बट फर्स्ट कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी ना। तो अपनी पर्सनैलिटी सही करो, अपनी एक स्टोरी लाइन अच्छी बनाओ कि आप क्या करते हो, अपनी एक पिच बनाओ कि भैया माय नेम इज़ दुर्वेश यादव, आई डू दिस। तो जब भी आप इस पे काम करोगे तो एटलीस्ट आपका पर्सनल ब्रांड धीरे धीरे ग्रो होना चालू हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। देन सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में या फिर सेकेंड फेज ऑफ ब्रांड में होता है कि आप इसी पर्सनल ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाओ। वो होगा कि भैया आप टीवी में कैसे आओ, आप ऐड कैसे चलाओ, आप बुक कैसे लिखो। जैसे बुक लिखना इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू बिकम एन अथॉरिटी। जैसे लिखा मैंने 2000 पहली बुक मैंने 2021 में लिखी थी। नाउ ऑथर वर्ड आया कहाँ से? अथॉरिटी से। अगर आपको अथॉरिटी डेवलप करनी है तो देखो स्टार्टिंग के 6 डिजिट author, right? So these are the activities which you need to do so that you can become your personal brand. Once your brand is built और आपको वहाँ से पैसा, जैसे आज भी मेरा ज़्यादा बिजनेस मेरे थ्रू ही आता है, मेरे ब्रांड को देख के आता है। इसका मतलब अगर मैं अच्छा ब्रांड हूँ, मेरे पे लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, मैं अपनी फील्ड का अथॉरिटी हूँ, तो पीपल कम टू मी। व्हेन पीपल कम टू मी, वो डायरेक्टली मैं अपनी कंपनी से काम कराता हूँ बिकॉज आई हैव माई ओन टीम। बट उस लेवल के बाद जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए एंड यू नीड टू सेपरेट योर आइडेंटिटी विद कंपनी आइडेंटिटी, कि अब मैं अलग हूँ, मेरी कंपनी अलग है, तब वो पैसा आप कंपनी की ब्रांडिंग में लगाना चालू कर दो। अगर आपके पास नहीं है बट शुरू कर रहे हो तो पर्सनल ब्रांडिंग का काम करो। आज पतंजलि ने फॉर एग्जांपल, बाबा रामदेव अपने आप को पहले बिल्ड किया, तब पतंजलि बिल्ड हुई। नाउ अगर लेट्स सपोज हिंदुस्तान यूनिलीवर है ना, अब वो पर्सनल ब्रांड उसका नहीं है, बट वो क्या किसी और पर्सनल ब्रांड को हायर कर रहा है? क्या वो अमिताभ बच्चन को हायर नहीं करता? क्या वो शाहरुख खान को हायर नहीं करता एज अ ब्रांड एम्बेसडर? क्या कोई कंपनी किसी और एक्टर को हायर नहीं करती? हायर करती है। इसका मतलब कंपनी में कोई ना कोई चेहरा ज़रूरी है, तभी कंपनी में ट्रस्ट बनता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये मेरा प्रोडक्ट है और कोई खरीद ले, नहीं, उसको लगेगा यार इसके पीछे कौन है, इसके पीछे जब तक, क्योंकि पीपल ट्रस्ट पीपल। यार हमें घोस्ट नहीं करना, हमें कोई प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं है, हमें ट्रस्ट है कि वो सामने वाला एक्टर अगर इस ब्रांड को प्रमोट कर रहा है तो मुझे याद है ना, बचपन में हम लोग लक्स के देखते थे, उस समय के टॉप ऐश्वर्या राय, हाँ नहीं उससे भी पहले, और उस समय के टॉप हीरोइन सबसे वो लोग लक्स के ऐड करवाते थे। आप वो एक्ट्रेस को लाइक कर रहे हो, इस चक्कर में वो साबुन को आप खरीद रहे हो। नहीं तो साबुन को थोड़ा नहीं आप खरीदते थे। निरमा में देखो एक लड़की का ब्रांड बनाया, वो वॉशिंग पाउडर निरमा, तो चला। तो कंपनी, इसका मतलब चेहरे से ही चलेगी।